remember we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। क्या आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या वो आपको कुछ बताना चाहते हैं? चलिए आज इस रीडिंग पर यही हम जानने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, रीजंस बहुत होते हैं, है ना, मुश्किलें बहुत होती है इंसान की, है ना। तो वो चीज़ें आखिर क्या है, वो बातें आखिर क्या है जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज इसी पर हमारी रीडिंग होने वाली है। आपको आपके पर्सन की सारी भावनाएं, इंपॉर्टेंट जो फीलिंग्स है वो आपको आज पता चलने वाली है। तो बिल्कुल आप हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में। और आज जो पायल सेलेक्शन है इसमें आपके पर्सन का नाम का अक्षर ही रखा हुआ है मैंने, और आपको उसी से सेलेक्ट करना है पायल को। ठीक है, तो पायल नंबर 1 में है ABDKFHMPOSV X और Y। ABDKFHMPOSV X और Y, ये है हमारा पाइल नंबर 1। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर पाइल नंबर 1 यानी कि इस ग्रीन कार्ड में है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। पाइल नंबर 2 में है एक रेड कार्ड, और रेड कार्ड में है CEGILJQNRUTW और Z। CEGILJQNRUTW और Z। गाइस, ये है आपके पाइल, 2 पाइल, और आपको सेलेक्ट करना है। और उससे पहले आप प्रेयर्स कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, और उसके बाद ही आपको चुनना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको यकीन होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए रीडिंग पर, है ना। और दूसरी बात, ये किसी भी जेंडर के लिए हो सकती है, कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है टैरोट में। और तीसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी लोगों के लिए ये रीडिंग ना हो, सभी के साथ मैच ना हो। और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मैच नहीं होगी। ठीक है, जिनकी एनर्जीज होंगी इस वक्त उन्हीं को जो है ये रीडिंग मैच होगी। ठीक है, तो गाइज आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे, जो वो आपको बता नहीं पा रहे। ठीक है, पाइल नंबर 1 से। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1 ABDKFHMPOSV X और Y। आज रीडिंग की जो शुरुआत है वो मैं लव मैसेज से ही करने वाली हूँ। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लेकर निकाल कर रख दूँगी, और इसे बाद में हम देखेंगे जब हम टैरोट की रीडिंग ख़त्म करेंगे। उसके बाद ही यहाँ से लव मैसेज मैं देखूँगी, क्योंकि हम वो बातें जानना चाहते हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं यहाँ से कुछ मैसेज ले रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस मैसेज के अंदर क्या है तो इसके लिए आपको रीडिंग लास्ट तक देखनी है, पेशेंट रख कर, सब्र करके रीडिंग को देखनी है। ठीक है, और कुछ गाइडेंस भी मैं निकालूंगी और उसे आपको फॉलो करना है। मैंने 4 मैसेजेस आपके लिए चुन लिए हैं गाइस। अब देखेंगे इनके अंदर क्या है। ठीक है, लेकिन इसे बाद में देखेंगे। तब तक मैं इन्हें ऐसे रख देती हूँ यहाँ पर, ऐसे। चलिए अब टैरोट से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिशें, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी प्रॉब्लम्स, या फिर उनके प्यार, या फिर आपके बारे में, या फिर रिलेशनशिप को लेकर वो आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं। Ace of Wands. We have the King of Cups. Wow. 10 of Pentacles. छुप छुप के प्यार करना. And we have 8 of Swords, और बॉटम ऑफ द डेक में देखिए वर्ल्ड का कार्ड आ गया। दूसरे डेक का भी हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ताकि एनर्जीज हमें क्लियर होकर मिले।
वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, मेजर अरकाना का चैरियट, क्या बात है गाइस। वी हैव जजमेंट ऑल्सो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हुआ ना गाइस 6 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में जो है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, ये रहा 10 ऑफ वैंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। साइन और एलिमेंट में जो है आज मेजर अरकाना का कैंसर स्ट्रांग नजर आया है। इसके अलावा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साथ ही साथ फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। और कैंसर आज इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है बॉटम के कार्ड से ही हम स्टार्ट करते हैं, जो है वर्ल्ड का कार्ड, और यहाँ पर दूसरा एक कार्ड आया है वो है जजमेंट की एनर्जी। ये दोनों ही कार्ड्स जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये दोनों ही कार्ड जो है आपके पर्सन की एनर्जीज नहीं है गाइज। ये दो एनर्जी ऐसी है जो यूनिवर्स द्वारा भेजा गया संदेश है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि हर इंसान की जिंदगी का एक सफर होता है, एक जर्नी होती है ना, लाइफ सर्कल होता है, और हर इंसान को उस लाइफ सर्कल से गुजरना होता है। और इस लाइफ सर्कल के दौरान क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है, दर्द आता है, मुश्किलें आती है, हालात ऐसे बन जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिलने के बाद बिछड़ जाती है ना। तो ये एक लाइफ साइकिल है, और आप दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन है। जी हाँ, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक लाइफ साइकिल चल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना आप दोनों को शायद करना पड़ा है। इसी जर्नी में आप दोनों मिले हो, इसी लाइफ साइकिल में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है, इसी लाइफ साइकिल के दौरान है ना आप दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध बना, और संबंध बनने के बाद जो है आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए, है ना। तो ये एक जर्नी था, समझे। आपको ये समझना है कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ये जो जर्नी है वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी इसका जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। आप लोगों को लग रहा है, आपको भ्रम हो रहा है, आपके पर्सन को भ्रम हो रहा है कि देखो चलो भाई, इतना प्यार करने के बाद हम दोनों के बीच में फाइनली ब्रेकअप हो गया, मेरे पर्सन ने मेरी भावनाएं नहीं समझी। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा होगा कि वो आपका साथ नहीं दे पाया, और आप दोनों का जो है रिलेशनशिप एंड होने से पहले ही ऐसा एंडिंग हो गया कि उसकी अब शुरुआत नहीं हो पा रही है ना, ऐसा लग रहा है। पर हमें यूनिवर्स कह रही है कि नथिंग इज एंडेड, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर तो एक साइकिल है, अब इसे तो आप दोनों को पूरा करना है। तो यूनिवर्स की तरफ से वर्ल्ड का मैसेज आया है, और जजमेंट का मैसेज यहाँ पर ये आया है कि जजमेंट डे, यानी कि जो फाइनल कॉल होता है, फाइनल डिसीजन होता है, फैसला होता है, वो फैसला तो अभी होना बाकी है ना। ये फैसला इनकम्प्लीट है। जो भी फैसला अभी हुआ है वो आपके पर्सन के द्वारा लिया गया है, या फिर आपके द्वारा लिया गया है, या फिर आप दोनों के लिए किसी थर्ड पार्टी ने फैसला ले लिया है, पर अभी ईश्वर का फैसला होना बाकी है। तो वेट फॉर द जजमेंट कॉल, वेट फॉर द जजमेंट डे। समझ गए, ये दो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो जो आपको कह नहीं पा रहे। सबसे पहले 10 ऑफ वैंड्स के ही इस मास्टर कार्ड से स्टार्ट करते हैं, और ये होता है एक तरीके का बोझ, एक तरीके का हैवीनेस, एक तरीके का एक ऐसा सिचुएशन जहां से आपके पर्सन को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव था, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, मेरे ऊपर ऐसे सिचुएशन का मैं सामना कर रहा हूं, जिसके वजह से मैं उन बोझ को जो है हटा नहीं पाया, उन बोझ को मिटा नहीं पाया, जिसके वजह से जो है मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम पाया। यानी कि समझ रहे हो कि पहले से ही इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना प्रेशर या फिर जिम्मेवारी या दबाव इनके ऊपर है, जो बॉटम में रूल कर रही है ना। और आपके पर्सन बहुत टायर्ड एनर्जी में है ना। दिन रात दूसरों के लिए मरते जाना, दिन रात दूसरों के लिए करते जाना, है ना। फिर भी जो है इनकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ इनको नहीं मिल पाती, खुद के लिए ज़िंदगी जी नहीं पाना, खुद के लिए फैसले ले नहीं पाना, खुद के लिए जो है कुछ अच्छा कर नहीं पाना। तो इस तरीके का एक प्रेशर है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी वो है बहुत मुश्किलों से भरी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है मैं दब चुका हूँ, और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ। मुझे मेरी इच्छाएं जो है पूरी करने का जो है मुझे हक नहीं दिया जा रहा, फ्रीडम मुझे नहीं मिल पा रही। तो सबसे पहला 10 ऑफ वैंड्स हमेशा मैं देखती हूँ कि ये जो है ना परिवार, घरेलू जो है बर्डन्स होते हैं उससे जाकर जुड़ता है ना। सोसाइटी का, समाज का जो प्रेशर होता है उससे जाकर जुड़ता है, या फिर कैरियर का प्रेशर उससे जाकर जुड़ता है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में
जो समानताएं नहीं है, जैसे कि धर्म की समानताएं नहीं होती है ना, आप दोनों के बीच में ऊंच नीच की दीवारें होती है, तो ये सारा एक प्रेशर होता है गाइस जो सोसाइटी द्वारा पैदा किया होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर है, और ये आपसे पहली ही बात ये बताना चाहते हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि किंग ऑफ कप जब रीडिंग में आया है तो ये इंसान ऐसा कैसे कह सकता है कि ये आपसे प्यार नहीं करता। देखिए, ये तो वो इंसान है जिसने कहीं ना कहीं बोझ की वजह से ही इनको इतना ज़्यादा लाचार कर दिया गया, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया कि इनको अपना प्यार अपने मन में दबाना पड़ा। ये खुलकर जो है आपको अपना प्यार दिखा भी नहीं पाए, खुलकर आपको अपना प्यार समझा भी नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रहा गाइस कि इस इंसान ने आपको भली भांति सेक्रीफाइस किया है, इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को, अपने हार्ट को, अपने भावना को कुचल कर ही कोई एक ऐसा फैसला लिया है ना, जिससे ये खुद जो है संतुष्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, ब्रेकअप यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स नज़र आता है, और ये 4 ऑफ सोर्ड्स हमें बता रहा है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं है ना कि तुम्हारे नज़र में शायद ये एक ब्रेकअप है, तुम्हें शायद दिखता होगा कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ, तुम्हें शायद लगता होगा कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया है, पर मैं तो अभी भी तुमसे प्यार कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मन में तो आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स वैसी ही है जैसे कल हुआ करती थी, मेरे अंदर कोई भी बदलाव या चेंजेस नहीं आए हैं। तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि मेरा प्यार या तुम्हारे लिए जो है एक टाइम पास था, या तुम्हारे साथ मैंने खिलवाड़ किया है, तुम्हारी भावनाओं के साथ मैं खेला हूँ, तुम्हें मैंने धोखा दिया है, तुम ऐसा कैसे समझ सकते हो। ये ब्रेकअप सिर्फ एक ब्रेकअप है ना, पर मैंने अभी तक अपने मन के अंदर से तुम्हें ब्रेक नहीं दिया है, ब्रेकअप नहीं किया है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी प्यार कर रहा हूँ। ये नहीं है कि ये आपसे आपसे आकर आपको आई लव यू नहीं बोल रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल्स नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान के मन से आपका प्यार निकल चुका है, बिल्कुल भी नहीं गाइस। दिस पर्सन इज स्टिल इन द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, रिस्पेक्ट होता है आपके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा पैशन होता है ना, प्यार होता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद दिल के ऊपर जो एक दिमाग विराजमान है ना गाइस, उस दिमाग ने जो है इनसे कुछ ऐसे फैसले लेने को इनको मजबूर किया है, जिस फैसले की वजह से शायद आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब प्यार नहीं रहा, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है ना। तो ये सरासर एक झूठ है जो आपके पर्सन जो आपके पर्सन ने आपको दिखाया है, ठीक है, ब्रेकअप वाली चीज़ें। ब्रेकअप 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान ने अभी थोड़े समय का ब्रेक लिया हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है, ये अपने मन की भावना को, क्योंकि प्रेशर बहुत है गाइस, 10 ऑफ वैंड्स को आप देख लो, है ना। तो इतना प्रेशर में जब कोई इंसान रहता है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाता है ना, कि अपने दिल की बातों को बताने से जो है कतराता है। तो वही कतराना या वही जो है इस इंसान ने वही आपको दिखाया है। तो पहला ही मैसेज है दैट आई एम नॉट स्टिल ओवर। ये दो जो कार्ड आए हैं ना, ये यही बता रही कि मैं अभी भी ओवर नहीं हुआ हूँ, इस रिश्ते से मैंने अभी भी जो है, इस रिश्ते को मैंने अभी भी ख़त्म नहीं किया है। आई एम स्टिल नॉट ओवर वाली जो है एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। दूसरा कार्ड अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और 8 ऑफ सोर्ड्स भी यही बता रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनको बांधती है, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने इनको टाई अप कर रखा है, कुछ चीज़ें, कुछ भावनाएं, कुछ समस्याएं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहा या आ पा रही है ना। तो कुछ बंधनें यहाँ पर है, ट्रैप सिचुएशन इनको लगती है कि आपके पास आना है, आपके पास आने का मन है, आकर आपको प्यार बताने का भी मन है, पर इनके जो पाँव हैं वो आगे बढ़ते ही नहीं, इनकी जबान से कुछ निकलता ही नहीं। इनकी आंखें हैं जो कुछ देखना चाहती है, आप में कुछ तलाशना चाहती है, आप में कुछ ढूंढना चाहती है, पर ये देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से हथकड़ी लगा दी गई है इनको। प्रेशर और जो है प्रॉब्लम्स की वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा बेबस यहाँ पर नज़र आता है कि कुछ भी कर ले, ये कोशिश कर भी ले तो भी ये जो है आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। तो आपके पर्सन जो है, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनके समस्याओं को समझो, आप इनके प्रॉब्लम्स को समझो। ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे जुदा नहीं हुए हैं, बस इतना है कि इन्होंने एक गलत फैसला लिया है, एक गलत डिसीजन लिया है आपसे दूर होने का, और ये इन्होंने खुद नहीं किया है, ये भी आप जान लो, ये इन्होंने खुद नहीं किया है। एक तो यहाँ पर आप दोनों का सफ़र ही कुछ ऐसा था जहाँ पर कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच में दूरी बननी थी, ताकि लेसन्स लर्न किया जाए, अपनी जिम्मेवारियाँ जो है पूरी किया जाए, है ना। कुछ जो है
कुछ बेहतरीन आपका जो एक वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ाने के लिए भी कभी कभी साइकिल काम करता है। तो वही कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। पर आपके पर्सन देखिए, आप कैसे कह सकते हो या आप कैसे सोच सकते हो कि ये इंसान इतना खुदगर्ज है कि ये इंसान आपसे प्यार तो दूर की बात है, आपको याद तक नहीं करता। देखो, आप तो इनके रग रग में बसे हुए हो। पाइल नंबर 1, आप तो इनके खून में बह रहे हो, आप तो इनके एनर्जीज में बह रहे हो, आप इनकी नसों में हो। तो ये इंसान कैसे आपको भूल सकता है, जबकि हमें ईश्वर ने कार्ड ही एनर्जी ही ये भेज दी है दैट दिस पर्सन इज रिमेम्बरिंग यू ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ हिज लाइफ। अपने जिंदगी का हर समय, हर सेकेंड, हर घड़ी, हर पल ये इंसान तो बस आपको ही याद कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी ही होती है पास्ट को याद करने की, जिनके साथ एक इतिहास रचा, जिनके साथ कुछ भावनाएं एक्सचेंज हुई, जिनके साथ प्यार किया, जिनके साथ एक बेहतरीन दोस्ती का रिश्ता बनाया, जिनके साथ एक ना भूलने वाला संबंध इन्होंने बनाया है, उसी इंसान को अगर ये हर घड़ी याद कर रहे हैं तो कैसे हम ये कह दें कि ये इंसान आपको भूल चुका है, या ये इंसान आपको प्यार नहीं करता, या इनके मन में आपके लिए खुदगर्जी है, बेवफाई है, प्यार तो है ही नहीं। ये कहना बहुत ही गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी मेरी रीडिंग में गाइस, समझ गए। सो दिस पर्सन इज ऑल अप टू यू, है ना। इन्होंने, मैंने कह दिया ना कि ये ओवर नहीं हुआ है, इनके लिए तो ये रिश्ता ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंसान नहीं कह पा रहा, क्योंकि ये अभी किंग की एनर्जी में है ना। और किंग हमेशा क्या करता है, अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है ना। दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचता है, खुद की ज़िंदगी को सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, खुद को दिन रात रोना क्यों ना पड़े, है ना, फिर भी वो सेक्रीफाइस करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि ये किसी को दुखी नहीं देख सकता, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया, है ना, पर फिर भी इनका प्यार इनके मन से मिट नहीं पा रहा है। और ये अभी भी आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर घड़ी याद कर रहा हूँ, हर घड़ी महसूस कर रहा हूँ, हर घड़ी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अब देखिए गाइस, इस किंग का एक सपना भी है, और वो सपना क्या है, वो सपना है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, है ना। ये इंसान देखिए, भले ही आज हो सकता है कि आपसे मीलों दूर है ना, या फिर बहुत दूरी पर ये इंसान आपसे रहता है, या दूर हो गया है ये इंसान, आपकी नज़रों से ओझल हो गया है, पर फिर भी इस इंसान की चाहत यही है कि ये आपके साथ अपना सपना पूरा करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है आपके साथ। ये इंसान ज़िंदगी में सिर्फ एक घर नहीं देख रहा, एक परिवार नहीं देख रहा, बल्कि आपके साथ साथ ये इंसान अपनी ज़िंदगी में वो सक्सेस भी हासिल करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को डेवलप करना चाहता है, आगे लेकर जाना चाहता है। आपके साथ इनका वो हर सपना जुड़ा हुआ है, समझ गए, है ना। दो प्यार करने वालों के बीच में प्यार तो होता है, पर प्यार के साथ साथ फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स भी होती है कि नहीं। हर प्यार करने वाला ये सपना देखता है कि हमारा एक छोटा सा घर हो, हमारे पास जो है किसी चीज़ की कमी ना हो, है ना, हम जो है दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे। तो कहीं ना कहीं वही साथ, वही सपोर्ट जो है ये एक्सपेक्ट आपसे कर रहा है, क्योंकि ये इंसान जानता है ना, कि जिस इंसान से अभी मैं दूर हूँ उसके बिना जो है ये सक्सेस मुझे हासिल नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप में इनको वो हर सक्सेस, है ना, एक फैमिली का सक्सेस, बिजनेस का सक्सेस, कैरियर का सक्सेस, बच्चों का सक्सेस, है ना, फैमिली में हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें ये आपके साथ एक्सपेक्ट कर रहा है। दूसरी बात ये आपसे जो कहना चाहते हैं वो है एस ऑफ वैंड्स। ये एनर्जी हमें बता रही है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 4 ऑफ सोर्स तो आया है, यानी कि इन्हें ना ही किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, ना ही किसी के ऑफर्स में इंटरेस्ट है, ना ही किसी के प्यार में इनको इंटरेस्ट है, ना ही किसी के साथ अच्छी दोस्ती में इनको इंटरेस्ट है। तो ये इंसान बिल्कुल जो है अभी इंटरेस्ट इनमें किसी चीज़ को लेकर है ही नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं खो चुका है, वो चिंगारी नहीं है, वो फायर नहीं है ज़िंदगी में, वो पैशन नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो प्यार नहीं है ना। तो एक खोखली सी जिंदगी ये इंसान जी रहा है ना। और आपके पर्सन बिल्कुल आपके साथ यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही पैशन देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही प्रभावित होता हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जो है अपने अंदर मैं ट्रिगर करता हूँ कि यही एक इंसान है जो मुझे मेरी सोई हुई खोई हुई भावना को ट्रिगर करता है ना। तो पैशनेट वे में बिगनिंग भी ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, है ना। ये आपसे कह रहे हैं दैट आई वांट टू स्टार्ट अप विथ यू। मैंने कहा ना कि ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, आपका ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है, आपको प्यार करने से अपने आप को दूर नहीं रख पा रहा है। तो इनमें जो है एक ही पैशन है, और वो है आपको चाहना, आपको प्यार करना, आपके साथ शुरुआत करना, है ना। आप ही वो हो जो इनकी ज़िंदगी को भर सकते हो, आप ही वो हो जो इनकी ज़िंदगी को फुलफिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो भावनाएं हैं जो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, जो वो आपसे शायद कह नहीं पा रहे। चलिए अब बात करते हैं उस एक कार्ड के बारे में
जो आपके पर्सन की भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। ये चैरिट का कार्ड आया है जो मेजर अरकाना का कार्ड होता है, और आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है। चैरिट इज मेजर अरकाना, यानी कि ये जो निकल कर आया है वो भावनाएं बिल्कुल सच्ची है और ये चीज़ होकर रहेगी। यानी कि चैरिट होता है वापस आना, एक ऐसा एक्शन लेना जिस एक्शन में ना ही कोई बंधन होंगे, ना ही इन्हें कोई रोक सकेगा, ना ही इन्हें कोई आपको प्यार करने से रोकेगा, ना ही कोई इन्हें आपकी तरफ आने से रोकेगा। ये इंसान वो फैसले जो अभी ये नहीं ले पा रहा है, देखिए किंग के एनर्जी होने की वजह से ये बहुत सारे फैसले नहीं ले पा रहा है, आपके खिलाफ ये इंसान गया है ना। पर चैरिट इन्हें आपके लिए फैसला लेने के लिए मजबूर करने वाला है। ये इंसान आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स को हटाएगा, आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद चल रहा है, जो भी गलतफहमियां चल रही है, जितना भी प्रेशर चल रहा है ना, उन सारी चीज़ों से निकलेगा, यानी कि धुंध से हटेगा, धुंध से निकलेगा ये इंसान और आपकी तरफ एक्शन लेगा। समझ गए? क्योंकि इसे कौन रूल कर रहा है? इसे यूनिवर्स रूल करेगा, इसे गॉड रूल करेगा, इन्हें गॉड जो है गाइड करेगी कि ये अपना कदम जो है आपकी तरफ लेकर आए। सो चैरिटी इज ऑल अबाउट फाइनल डिसीजंस, फाइनल डिसीजन का एनर्जी होता है, यानी कि इस इंसान का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होने वाला है। ये जो जर्नी यहाँ पर चल रही है, साइकिल यहाँ पर चल रही है, इसका अंजाम, इसका जो एंडिंग होने वाला है वो होगा सक्सेस। सक्सेस किसके साथ? उसके साथ जिनके साथ ये अभी भी प्यार कर रहा है, यानी कि आपके लिए ही ये इंसान खड़ा होगा, आपके लिए ही ये इंसान आपका साथ देने के लिए आएगा। इस रिश्ते को एक बेहतरीन पोजीशन पर लेकर आने के लिए इंसान आपकी तरफ आ रहा है। तो चैरिट ये एक्शन है जो ईश्वर इन्हें करवाएगा एट द एंड ऑफ द डे, जब ये आप दोनों का साइकिल खत्म हो रहा है। समझ गए गाइज? तो ये वो परिस्थितियां हैं और जजमेंट भी आ गया, यानी कि ईश्वर ने देख लिया है ना, कि आपको छोड़कर ये इस इंसान ने एक बहुत गलत फैसला लिया है ना, आपसे दूर होकर भी ये इंसान दूर नहीं हो पा रहा है। तो फैसला जजमेंट डे, जजमेंट कॉल होना ही है, फैसला आपके फेवर में ही ये इंसान लेकर आ रहा है। समझ गए? तो ये वो एनर्जीज है जो फ्यूचर में होने वाली है। बाकी जो निकल कर आया है वो इनकी भावनाएं हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं, उनका वो प्रेशर है, उनकी वो प्रॉब्लम्स है जो ये इंसान आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, कि ये अभी उतना फ्रीडम में नहीं है, आज़ादी इनको नहीं मिल पा रही कि जो वो सोच रहे हैं उसे पूरा कर दे। पर आज़ादी जब नहीं मिल रही है तो ईश्वर ही इन्हें आज़ाद कर रहा है। देखिए, समझ गए? तो चलिए देखते हैं गाइस कि उन मैसेज में क्या है जो आपके पर्सन ने यहाँ पर भेजा है। मैंने 4 लिए थे आपके लिए। यू आर टू गुड फॉर मी। देखिए, आप में अच्छाई देखता है ये इंसान, आप में सच्चाई देखता है इंसान। ये इनको पता है कि आपसे बेहतर, यू आर टू गुड फॉर मी, आपसे बेहतर इनके लिए कोई और नहीं है और इन्हें मिल भी नहीं सकता, इन्हें मिल भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस इंसान ने भी आपसे सच्चा ही प्यार किया है। परिस्थिति ने जो है इन्हें ना बेवफा बना दिया है। जो परिस्थिति यहाँ पर है उसकी वजह से आप इन्हें बेवफा देख रहे हो, पर ऐसा नहीं है। ये इंसान, ये वो इंसान है जो मर मिटता है दूसरों की खुशियों के लिए, है ना, और अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है। इनको पता है कि आपसे बेहतर नो वन इज देयर। इस दुनिया में जितना ढूंढ लो, जितना तलाश लो, आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं मिल सकता। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। देखिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई ना गाइज, ठोको ताली गाइज। देखो, किंग ऑफ कप्स की ही एनर्जी आई है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। जितना भी जो है दिमाग से इन्होंने जो भी लिया फैसला ब्रेकअप का, आपसे दूर होने का, पर इनके दिल पर मजाल है कि कोई और कब्जा कर ले, मजाल है कि ये अपना दिल किसी और को दे दे, मजाल है कि ये अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ शेयर करे। इनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है गाइज। बस कंधों पर जो है ना कुछ प्रेशर है, कुछ जिम्मेवारियां है जिसे ये अभी जो है हल्का नहीं कर पा रहा। पर समय देखो बलवान है, आप दोनों का समय बहुत बलवान है, जिसने बता दिया है कि आप दोनों की दुनिया एक है, आप दोनों का सफर एक है, जुड़े हुए हो आप दोनों एक धागे में। जैसे मोतियां पिरोई जाती है ना गाइज, वैसे ही आप दोनों का ये धागा भी पिरोया जा चुका है, जिससे निकलना यानी कि बर्बाद हो जाना, है ना। और ईश्वर नहीं चाहता कि आप दोनों बर्बाद हो, क्योंकि ये इंसान प्यार करता है आपसे। सो माई हार्ट बिलोंग्स टू यू कह दिया है आपके पर्सन ने आपसे। वाह, इट डजंट
फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया है, देखो अपार्ट की बात आ गई, यानी कि जुदाई की बात आ गई, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है ना। ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है, अभी डिस्टेंस है ना, चीज़ें शेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो क्या कहा है, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। तुमसे दूर होना, तुमसे अलग होना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तुमसे दूर हो जाना। देखो कितनी गहराई से जो है इन्होंने कही है आपसे ये बात। वाह, ओ माय गॉड। सो दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट फुलफिल्ड। इनकी कुछ भी चीज़ें जो है पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी जो है इनकम्प्लीट, अधूरी दास्तान चल रही है यहाँ पर। मन से ही अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर होना। अब यहाँ पर आया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। क्या बात है गाइस, क्या बात है। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि चैरिट आया है भाई, है ना, और ये तो होकर ही रहेगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोई एक ऐसा फैसला जो आपके लिए ही इस इंसान को लेना होगा, है ना, वो फैसला लेकर ये इंसान किसी की नहीं सुनेगा, है ना, ये इंसान सिर्फ दिल की सुनेगा, जो अभी ये सुन नहीं रहा, है ना, आएगा। मैंने कहा था, और यहाँ पर इन्होंने कह भी दिया कि मैं तुमसे मैरिज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ किसी दिन, मैं तुमसे ही अपना जीवन, है ना, आगे लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता हूँ, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गाइस तो देखो अपने दिल की बात इन्होंने कह ही दी, जो ये कहना तो आपसे चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अभी अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है उन परिस्थितियों से, उस सिचुएशन से, है ना, जिस सिचुएशन में ये इंसान अभी है। तो गाइस चलिए अभी मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लूं। आपको गाइडेंस को फॉलो करना है, यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उसे आपको फॉलो करना है गाइस, ठीक है। एंजल की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो वही निकल कर आ गया जो वहां पर था। देखो वर्ल्ड का कार्ड फिर से निकल कर आ गया। क्या कहा गया है, अ ब्रिलियंट सक्सेस। खुद पढ़ लो गाइस, खुद पढ़ लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अ ब्रिलियंट सक्सेस, बहुत जल्द सक्सेस हासिल होने वाली है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो साइकिल है, ये जो टाइमिंग है ना, ये आपके ज़िंदगी में सक्सेस लेकर आ रही है। ब्रिलियंट सक्सेस, जिसका कोई मैच नहीं है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सफलता आपको जो है मिल रहा है। अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट एंड स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट। तो यहाँ पर कहा गया है एक ऐसा समय आ रहा है ना, जहाँ पर जो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, है ना, आपको सक्सेस भी मिलेगा। फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप करना चाहते हो वैसी स्वतंत्रता आपको मिलने वाली है, फ्रीडम आपको मिलने वाला है, यानी कि इस बुरे वक्त से, इस बुरे साइकिल से आपको मुक्ति मिलने वाली है, आपको आज़ादी मिलने वाली है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और अपने आप पर आप घमंड करो, है ना, कि मैंने जो है इतने बुरे वक्त का सामना किया, मैंने लाइफ में इतनी तकलीफ़ें देखी, फिर भी जो है मैंने संघर्ष किया, मैंने कभी हार नहीं मानी, है ना। तो आपका जो आपके द्वारा किया गया जितना भी तकलीफ आपने सहा है, जितना भी आपने इंतज़ार किया है, उसका फल जो है ईश्वर आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। तो वो समय आ रहा है जब आप दोनों का ये रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल होगा। तो समझ गए गाइस, बिल्कुल देखिए सेम एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए, और आप दोनों के बीच का एक फासला ये मिट रहा है, और जहाँ पर मैं देखने की ये रिश्ता भी सक्सेस की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें चैरिट भी मिला है ना। तो गाइज ये वो थी बातें जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते थे, आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाहते थे, पर वो आपसे कह नहीं पा रहे थे, आपको बता नहीं पा रहे थे, आपको दिखा नहीं पा रहे थे। पर आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि ये इंसान आखिर आपसे क्यों प्यार करता है और क्यों ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। बिकॉज ऑफ दिस 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, ये दो एनर्जी है जो इन्हें ब्लॉक कर रही है, जो इन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से। पर ये वर्ल्ड जैसे ही घूमेगा, जब आप दोनों का एंडिंग पॉइंट आएगा, ये इंसान सारी चीज़ों को छोड़कर, सारी चीज़ों को भूलकर, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, आपका ही होगा, क्योंकि आप दोनों हो एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा। समझ गए? तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।
Hey guys, welcome back. Pile number 2, CEG, ILJ, QNR, UTW और Z. स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन आपसे आखिर क्या बताना चाहते हैं, आखिर आपको क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, जो आपको समझा नहीं पा रहे। तो गाइस आज रीडिंग बातों की हो रही है, भावनाओं की हो रही है, कुछ कहना वो चाहते हैं उसके लिए हो रही है। तो सबसे पहले आज लव मैसेज से मैं 4 एनर्जीज ले रही हूँ, इसे निकाल कर मैं रख रही हूँ साइड में, और रीडिंग के एंड में मैं इसे ओपन करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। तो आपको रीडिंग को पूरा लास्ट तक देखना है। और पहले मैं टैरट से ही रीडिंग स्टार्ट करूंगी, उसके बाद इन मैसेज को मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इनकम्प्लीट रीडिंग नहीं देखनी है, नहीं सुननी है, ठीक है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। We have 6 of Swords, which is traveling, shifting. Wow. We have Temperance and we have your energy 9 of Pentacles. Wow, Temperance भी आया है मेजर अरकाना का, और आपकी एनर्जी आई है 9 of Pentacles, which is fabulous. And we have the Strength, मेजर अरकाना का लियो भी स्ट्रांग निकल कर आया है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 of Wands की एनर्जी निकल कर आई है गाइस। तो चलिए दूसरे डेक से भी सिमिलरली 4 एनर्जीज मैं लूंगी। क्या बात है, दो कार्ड्स आज निकल रहे हैं, 8 of Wands एंड वी हैव द 6 of Cups। क्या बात है गाइस, ओह माय गुडनेस, दिस इज ग्रेट, दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज फैबुलस, दिस इज फैंटाबुलस। ओह माय गॉड, लवर्स एंड 6 of Cups, देख लो गाइस। क्या बात है, तेरे बिना दिल नहीं लगता सांवरे, 5 of Cups एंड वी हैव द डेविल। तो आज यहाँ पर रीडिंग में देखे कमाल ही हो गया, कार्मिक और सोलमेट दोनों ही जो है निकल कर आए हैं यहाँ पर आज। तो कोई बात नहीं, मेजर अरकाना ने तो जो है मेजर अरकाना छा गया है आज आपकी रीडिंग में, आप खुद देख लो गाइस, है ना। क्या क्या है मेजर अरकाना से, क्या क्या है यहाँ पर। आज सेजिटेरियस है, आज कैप्रिकॉन है, आज लियो है एंड वी हैव जेमिनी। और उसके बाद क्या है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। साथ ही साथ वाटर साइन भी तो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यानी कि साइन और एलिमेंट की कोई कमी नहीं है, सारे के सारे निकल कर आ गए हैं। तो आपके पर्सन आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे, आपको समझा नहीं पा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉटम के ही उस कार्ड से जो वहां पर निकल कर आया है 5 of Wands और इधर पर है डेविल, है ना। तो 5 of Wands से शुरुआत करते हैं। 5 of Wands बता रहा है, मतलब आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आखिर तुम चले गए हो मेरी जिंदगी से, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या हो गया है।
मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, कुछ बेहतरीन हो ही नहीं रहा। हर जगह पर जो है यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मैं बार 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 असफल हो रहा हूँ, है ना। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे सिर्फ लोगों से झगड़े हो रहे हैं, मेरे लोग मुझे नहीं समझते या फिर मैं लोगों को नहीं समझता। इतनी बर्बादी आखिर ज़िंदगी में क्यों रही है? ये सारी चीज़ें आपके चले जाने के बाद ही हो रहा है गाइज, आपको ध्यान देना है। हो सकता है ना कि कल तक ये हालत आपकी ही थी, ये जो यहाँ पर जो ये आपके पर्सन लड़ रहे हैं ना, कल तक शायद ये आपके साथ क्या करते थे आपके पर्सन, है ना। आपके साथ लड़ना, है ना, आपके साथ बेवजह नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पर आपको ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पर आपके साथ कंप्लेन करना, गुस्सा करना, दूसरों का गुस्सा आप पर आकर थोपना, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकता है कि कल तक ये आपके साथ किया करते थे, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान में थोड़ा सा एटीट्यूड इश्यूज भी है, थोड़ा सा नाक में गुस्सा इनका बना ही रहता है ना। तो अभी देखो आपके पर्सन आपसे यही सिर्फ सिंपल से तरीके से कह रहे हैं कि तुम चले गए हो तो मेरी ज़िंदगी अब ठीक नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंदर एक गुस्सा पनप रहा है। मुझे लोगों के सामने आना पसंद नहीं, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं, मुझ में चिड़चिड़ापन आ गया है, मैं हमेशा नाराज़ रहता हूँ क्योंकि मैं असफल हो रहा हूँ, मुझे कोई समझता नहीं या फिर मैं किसी को नहीं समझता। तो इस तरीके का एक बहुत ही बुरा जो है सर्कमस्टेंस यहाँ पर सिचुएशन इनका बना हुआ है, जो ये आपसे शेयर कर रहे हैं दैट आई एम अ फेलियर। मैं तुम्हारे बिना फेल ही होता चला जाता हूँ, है ना। कितना कोशिश करता हूँ लाइफ में आगे बढ़ने की, है ना, लाइफ में कुछ हासिल करने की, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो समझ गए, प्रॉब्लमेटिक लाइफ, प्रॉब्लमेटिक जर्नी, प्रॉब्लमेटिक फ्रेंड्स एंड फैमिली, सारी जगह से इनको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रही। तो पहली एनर्जी ये निकल कर आई है। चलिए अब बात करते हैं सुधार की, बात करते हैं बदलाव की, बात करते हैं चेंजेस की एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की। जो आया है हमें टेम्परेंस का ये कार्ड। अब टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है, अरे भाई क्या हुआ तो ये आपका डेविल है, क्या हुआ तो ये आपका कार्मिक पार्टनर है, क्या हुआ तो ये आपका सोलमेट है। जैसा भी था, है ना, इस इंसान में देखो ईश्वर बदलाव लेकर आ रहा है। ये इंसान अंदर ही अंदर एक घुटन में है, अंदर ही अंदर एक बेचैनी में है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेन में है, हार्ट ब्रोकन, हार्ट पेन, है ना, जिसे हम कहते हैं दिल का दर्द, है ना, बेशुमार दर्द आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। बहुत इस इंसान को अपनी एक एक गलती का इस इंसान को ना एहसास हो चुका है गाइज। आप मानो आप ना मानो, क्योंकि टेम्परेंस होता है मेजर अरकाना, और मेजर अरकाना की एनर्जी कभी भी, है ना, इफ एंड बट वाई वाली एनर्जी नहीं होती है। ये होती है सच्चाई कि हाँ ये चीज़ें हो रही है। आपके पर्सन बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सब्र कर रहे हैं, बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने इतना कंट्रोल अपने आप को किया है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आप तक डिलीवर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तक बताना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, पर इन्होंने देखिए अपने सारे भावनाओं को एकदम मुट्ठी से ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये इंसान आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे, बस इंतज़ार कर रहे हैं कुछ समय का, कुछ चीज़ों के सॉर्ट आउट होने का, है ना, अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बदल कर फिर से जो है ये इंसान आपको अपनी ये चीज़ें जो यहाँ पर अभी निकल कर आई है वो बताना चाहते हैं, बट इसके लिए पेशेंस यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो हैवी पेन है, रिग्रेट है यहाँ पर, है ना, पछतावा है, आंखों में आंसू है इस इंसान के, क्योंकि दिल का दर्द इन्हें रोने पर मजबूर कर रहा है। सो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझे हर उसकी किए गए गलतियों का एहसास है, मुझे पछतावा हो चुका है तुमसे दूर होने के बाद। ठीक है, तो ये दूसरी इनकी वो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है जो ये आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। तीसरा कार्ड जो आया है वो है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो सरासर आप ही हो यहाँ पर इनके बिल्कुल बगल में, और ये होती है एनर्जी एक ऐसे इंसान की जिसमें का ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। आप में इस इंसान को कोई कमी नज़र ही नहीं आती तो देखेगा क्या, है ना। इस इंसान को आपकी वैल्यू देके, आपकी कदर, आपकी रिस्पेक्ट, है ना, आप क्या हो, आप कैसे, किस मिट्टी से बने हुए हो, आप में कितना पेशेंस है, आप कितने समझदार हो, आप चीज़ों को कितनी आसानी से हैंडल कर लेते थे, है ना। आपके लिए कोई बुरा से बुरा सिचुएशन भी अगर ये इंसान आपके पास लेकर आता था तो आप उनको हील कर देते थे, आप उनको गाइड कर देते थे, आप उनको सपोर्ट करते थे। और ऐसे इंसान का सपोर्ट, इनका प्यार आज इन्होंने खोया है तो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। 5 ऑफ वैंड्स यानी कि तकलीफों से घिरा है, कहीं पर इनको मदद तो मिलने की दूर की बात है, मदद तो मिलती ही नहीं है। इस इंसान को तो उल्टा जो है लोग गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत रास्ता समझा रहे हैं, इसी वजह से ये बार बार ठोकर खा रहा है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो देखो आपको लेकर इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, कहाँ पर हो आप,
है ना। आप तो 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, सक्षम हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, है ना, हर चीज़ में जो है आप काबिल हो। आप में जो है एक भी दाग नहीं है, एक भी आप में जो है दिखाने की, एक भी पॉइंट आउट करने की एक भी जगह नहीं है कि इस इंसान में ये खराबी है। समझ गए? तो आपको एक परफेक्ट पार्टनर की एनर्जी में देख रहे हैं, और ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप किसी और का ना हो जाओ। ये चाहते हैं कि आप किसी और को प्यार ना करो। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रहो, इनके लिए रुको, आप इनके लिए सिंगल रहो, आप किसी से मैरिज ना कर लो, आप किसी से प्यार ना कर बैठो, आप किसी को अपना दिल ना दे बैठो। ठीक है? तो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। ये इंसान आपको चाहते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं। समझ गए? क्योंकि आप में वो सारी सक्षमता है, आप में वो सारी कैपेबिलिटी है, आप में वो सारी चीज़ें हैं, प्रायोरिटी ये इंसान आपको दे रहा है। ठीक है? तो आप में वो सारे गुण इनको नज़र आते हैं। चलिए बात करते हैं उस कार्ड के बारे में, उस एनर्जी के बारे में जो यहाँ पर आया हुआ है 5 ऑफ कप्स। और आप जानते हो इस कार्ड को मैंने क्या कार्ड किस वर्ड में मैं इसे डिस्क्राइब करती हूँ? सबसे सैड एनर्जी जो टैरेट में होती है ना, सबसे सैडेस्ट ऑफ द सैडेस्ट एनर्जी होती है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। इसे अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने के हिसाब से बताऊँ तो देवदास वाली एनर्जी। देवदास मूवी आपने देखी है कि एक इंसान जब प्यार से दूर होता है ना, एक इंसान जब फीलिंग से दूर होता है, किसी को मिस कर रहा होता है ना, वो इंसान एक अकेले अंधेरे में होता है, वो अपने ही गुमनामी में वो खो चुका होता है ना। उसे किसी चीज़ में भी हैप्पीनेस महसूस नहीं होती, ज़िंदगी जीने का मन नहीं होता, किसी से प्यार करने का मन नहीं होता, किसी से बातचीत करने का मन नहीं होता, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होता है। तो ये वही एनर्जी है आपके पर्सन की, जहाँ पर ये आपके प्यार के छूट जाने के बाद, आपके प्यार से दूर हो जाने के बाद, ये भी वही एक एम्प्टीनेस, वो एक खालीपन अपने मन के अंदर में जो है महसूस कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी से ये इंसान गया है, मेरी ज़िंदगी से ये प्यार भी लेकर चला गया है, और अंदर जो है एक ऐसा सुनसान अंधेरापन चल रहा है, अंधेरी रात चल रही है जहाँ पर कभी सवेरा हो ही नहीं रहा है ना। इंसान रात को सोता है, सुबह का इंतज़ार होता है कि चलो सुबह हो जाएगी, सूरज निकल आएगा, पर इस इंसान का ये सफ़र, अकेलेपन का सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल जो आप हो वो इनके पास हो ही नहीं। इनके पास आज क्या है? इनके पास है झगड़े, इनके पास है बुरी संगत, बुरे दोस्त, बुरी गाइडेंस, फेलियर, यही सारी चीज़ है जो इनके अभी साथ है। पर जो सच्चा प्यार था आपका वो अभी इनके साथ नहीं है, तो वो एक कंप्लीशन महसूस नहीं कर रहे, वो पूरा होना, कंप्लीट होना वो इंसान महसूस नहीं कर रहा। बस इनकी ज़िंदगी में सिर्फ अधूरापन है और सिर्फ अधूरापन है। समझ गए? तो 5 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट एम्प्टीनेस, इज़ ऑल अबाउट लूजिंग लव। प्यार को दूर होता हुआ देखना, प्यार से वंचित हो जाना, प्यार से जो है दूर हो जाना, बिल्कुल अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस ये इंसान कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस कार्ड के बारे में जो एक बहुत स्ट्रांग जो है निकल कर आया है, विच इज़ 6 ऑफ कप्स। और देखो ये तो इस एनर्जी से तो आप इनकार ही नहीं कर सकते। आप अगर कह दोगे ना मुझे कि ये इंसान मुझे याद नहीं कर रहा, किसी और को याद कर रहा है, किसी और के बारे में सोच रहा होगा, दोस्तों के साथ खुश होगा, इसके फलाने ढिंकाने के साथ खुश होगा, नहीं गाइज, इस कार्ड ने आपकी इस सोच को देखे चैलेंज कर दिया है, क्योंकि ये हमेशा जो है प्रेजेंट या फ्यूचर वाले को सोचने की एनर्जी नहीं होती है। ये टोटली एक ऐसी एनर्जी है कि जिसके साथ हमने अपनी भावनाएं एक्सचेंज की, जिसके साथ कभी हम मिले थे, जिसके साथ कभी हमने बैठकर कॉफ़ी पी थी, जिसके साथ बैठकर हम रोए थे, जिसके कंधों पर हमने हाथ रखा था, जिसके हाथों को पकड़कर हमने जो है कुछ फासले तय किए थे, जिसके साथ हमने झगड़े किए थे, जिसके साथ मैं गुस्सा हुआ था, ये मतलब पास्ट, इट्स ऑल अबाउट मेमोरिंग पास्ट, है ना। यहाँ पर जो है किसी प्रेजेंट या फ्यूचर के लोगों को लेकर याद करना ये एनर्जी है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इंसान जो है आपको याद नहीं करता? ये इंसान तो टोटली पास्ट में ही है। इनका प्रेजेंट आपको कहाँ नजर आ रहा है? प्रेजेंट तो नजर आया है झगड़े, लड़ाइयाँ, दोस्तों के साथ फाइटिंग्स, है ना, फैमिली के साथ फाइटिंग्स, कैरियर में लूजर होना, आगे बढ़ नहीं पाना, ऊपर टॉप पे पहुंचने की कोशिश करना, धड़ाम से नीचे गिर जाना, यानी कि कहीं पर भी तो इनके फेवर में डेस्टिनी है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ये इंसान अपने पास्ट को याद कर रहा है, आपको याद कर रहा है। आपको लेकर दो भावनाएं यहाँ पर ऑलरेडी डेक से जो है निकल कर आ चुकी है।
समझ गए, आपके साथ इनको बहुत हैप्पीनेस मिलती है जब भी ये इस अंधेरेपन में, अकेलेपन में बैठते हैं अकेले, है ना। तो बस क्या सोच रहा है, आपको सोच रहा है कि आपने कितना इनको प्यार किया है, आपके साथ कितने खुशहाल पल इन्होंने जो है बिताए हैं, टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, उन सारी मेमोरीज को इन्होंने रिस्टोर कर रखा है गाइज। एंड दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू, ये आपसे कहना चाहते हैं दैट आई एम रिमेम्बरिंग यू ईच एंड एवरी टाइम। मैं तुम्हें हर पल, हर सेकेंड, हर घड़ी, हर वक्त, है ना, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। वाह। अब चलिए बात करते हैं उन कार्ड्स के बारे में जो यहाँ पर आ गया है। डबल का कार्ड जो मेजर अरकाना है, लवर्स का कार्ड जो दूसरा मेजर अरकाना है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हो, है ना, तो ये इंसान आपसे कह रहा है कि यू आर माई ट्रू सोलमेट, तुम मेरा ट्रू सोलमेट हो, तुम वो हो जो मुझे पूरा करते हो, तुम वो हो जो मुझे भरते हो, जहाँ जहाँ मेरा गैप है, जहाँ जहाँ मुझ में कमी है, जहाँ जहाँ मुझे सुधरने की ज़रूरत है, तुम्हें उन चीज़ों की परवाह नहीं है। मैं जैसा हूँ तुमने मुझे चाहा है, मैं जैसा हूँ तुम मुझे प्यार करते हो, तुमने बस मुझे प्यार किया है। तो ये होता है ट्रू सोलमेट। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचता हूँ। दैट आई लव यू, यू आर माई मिरर, तुम मेरा आईना हो, तुम वो हो जो मुझे सही जगह पर लेकर जाते हो, तुम वो हो जो मुझे सही डायरेक्शन देते हो, तुम वो हो जिससे मेरा जीवन पूरा होता है ना। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू आई लव यू। ये आपसे कह रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे आत्मा हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो। ठीक है, तो ये आपसे अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, आपको अपना जो है अनकंडीशनल लव ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। दूसरा जो आया है डेविल का कार्ड। अब इस कार्ड में होता है अट्रैक्शन। देखिए डेविल के नीचे वर्ल्ड भी दिख गया, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं एक साइकिल जर्नी तो आप दोनों के पीछे डेफिनेटली चल रही है। पर डेविल के इस कार्ड से मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो भी है, इस इंसान ने भले ही आपके साथ पहले सच्चा प्यार ना किया हो, भले ही इस इंसान ने पहले अपने प्यार का इजहार आपसे ढंग से नहीं किया हो सकता है कि आपको लगा है कि इस इंसान के लिए आप बस एक इस्तेमाल करने की चीज़ थी, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक ये करेगा ही, है ना। आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि कार्मिक ये नहीं करेगा। हो सकता है कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, बस आपको अब्यूज़ करने के लिए, आपको सेक्सुअली यूज़ करने के लिए, आपको फाइनेंशियली यूज़ करने के लिए, है ना, दिखावे के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। फिर भी आपको ध्यान देना है, वी हैव द टेम्परेंस। टेम्परेंस सिर्फ इसे बदलेगा नहीं, टेम्परेंस इसे भी बदल रहा है, टेम्परेंस इसे भी जो है अच्छा कर रहा है, टेम्परेंस इसे भी दर्द दे रहा है, टेम्परेंस इसे भी आपकी कदर करवा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेंस सिर्फ सोलमेट वालों के लिए नहीं निकल कर आई है, ये तो और ऊपर आया है, बॉटम में आया है। ध्यान दो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस हो ना हो, डेविल में चेंजेस हो रहा है, और डेविल के नीचे वर्ल्ड आ गया जो बता रहा है कि जी हाँ, वो समय यहाँ पर है। आप दोनों एक चक्र हो, आप दोनों एक साइकिल हो, आप दोनों एक ही धागे की मोती हो, समझ गए। एक ही धागे में आप दोनों को पिरोया गया है। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक ब्रासलेट है ना, और ये ब्रासलेट कैसा है, आप जितना घुमा लो ये घूमता ही चला जाएगा, है ना। आप दोनों एक साइकिल में हो, जुड़े हुए हो बिल्कुल इस मोती की तरह। अगर इसे काट दिया जाए ना तो ये टूटकर बिखर जाएगा। तो आप दोनों भी बिल्कुल ऐसे ही हो, इसी साइकिल में हो गाइस, समझ गए। और इस साइकिल का एंडिंग होना है, इस साइकिल का फिर से बिगनिंग होना है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो, एक दूसरे का प्यार हो, आप दोनों समझ रहे हो। तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, और आपके पर्सन आपके साथ जहाँ पर प्यार महसूस करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेट भी महसूस करता है। हैवी अट्रैक्शन, हैवी पैशन, हैवी सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें भी इंसान आपके लिए महसूस करता है। आपको जो है निकाल पाना ना, खुरापाती दिमागों से निकाल पाना मुश्किल हो रहा है आपके इस डेविल को, समझ गए। पर जो भी है, चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहे हैं, और वक्त के साथ ये इंसान बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि चेंज ही जो है दुनिया का नियम होता है। चलिए अब उस कार्ड के बारे में बात करते हैं जो आया है निकल कर फ्यूचर एक्शन, विच इज अवर 8 ऑफ वैंड्स। अब 8 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि हो ना हो, इस इंसान ने आपके साथ बातचीत का जो एक लाइन होता है ना, वो लाइन इन्होंने जो है बंद कर दी है या मिटा दी है। यानी कि कम्युनिकेशन, कॉल्स, या फिर आपके साथ एक्सचेंज करना, फीलिंग्स को शेयर करना, जो घंटों घंटों रातों तक है ना जो है बातचीत आपसे किया करता था। हो सकता है कि आपके इस पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, पर अभी आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं दैट
आई एम डाइंग टू टॉक विद यू। मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए बेकरार हूँ, मैं तुम्हें कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स पर देखने के लिए बेकरार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चीज़ों को शेयर करने के लिए बेकरार हूँ। तो एक बेताबी जो है कम्युनिकेशन को लेकर ये इंसान आपसे करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन भी करूँगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अनब्लॉक भी करूंगा अगर मैंने किया है। अगर आपने इनको किया है तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक करो, समझ गए। हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप जो है कन्वर्सेशन की शुरुआत करो, आप इनके साथ बात करो, है ना। तो ये जो है एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर कम्युनिकेशन को लगाकर जो है इन्होंने रखी है, आपसे कही है ना, कि मैं जो यहाँ पर कह नहीं पा रहा वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आया है दूसरा कार्ड, वो है हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स। अब ये एनर्जी बताती है कि कुछ लोग तो इतने दूर हो गए हैं कि हो सकता है कि इन्होंने ना अपना वर्क प्लेस चेंज कर लिया है, कहीं और ट्रांसफ़र ले लिया है, कहीं और मकान शिफ्ट कर लिया है, या फिर अब्रॉड चले गए हैं आपको छोड़कर स्टडीज़ के नाम पर या वर्क के नाम पर, है ना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस जो है शिफ्ट कर लिया है, जो भी है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपके पास ही रहता है, फिर भी इन्होंने जो है आपसे दूरी मेंटेन कर रखी है ना, कि आपके आसपास नहीं आते, आपके आसपास नहीं दिखते ये इंसान, है ना। तो जो भी है यहाँ पर देखिए ये फिर से शिफ्ट होने वाला है, ये एनर्जी फिर से शिफ्ट होने वाली है। जितना दूर गया, जितने किलोमीटर दूर गया, जितने घंटों का ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, ये इंसान वापस शिफ्ट हो रहा है। ये आपके पास आना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, आपके क्लोज होना चाहता है, समझ गए। तो ट्रैवलिंग की भी जो है चीज़ें ये इंसान आपसे कहना चाहता है, दैट आई वॉन्ट टू कम बैक। ये वही कार्ड तो होता है, आई वॉन्ट टू शिफ्ट बैक। मैं तुम्हारे पास ज़िंदगी में शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूर चला गया था, अब मुझे वापस आना है, मुझे तुम्हारे पास, तुम्हारे नज़दीक आना है, समझ गए। सो दिस पर्सन नॉट ओनली वांट्स टू कम्युनिकेट, ये सिर्फ बात नहीं करना चाहता बल्कि खुद को फिजिकली भी जो है आपके सामने लेकर आना चाहता है, समझ गए। अब तीसरा जो एनर्जी यहाँ पर आया है वो है हमारा दमदार स्ट्रेंथ का कार्ड। अब स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, आप जानते हो क्यों आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड सरासर बताता है कि इस इंसान में वो आपका साथ देने की हिम्मत कहाँ थी भाई, आपका साथ देने की देखो आप कितने मजबूत हो। आप तो सब दुनिया को छोड़ने के लिए इनके लिए तैयार हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेली हूँ तो भी कोई बात नहीं, मेरा कोई साथ दे या ना दे कोई बात नहीं, मैं इनका साथ हमेशा दूंगी या फिर दूंगा। आप में तो वो कॉन्फिडेंस था, पर इस इंसान में कहाँ है। इस इंसान में तो वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, डरता था, डरपोक टाइप का इंसान था ये गाइस। ये हो सकता है, या फिर कुछ वजह से ये इंसान कमज़ोर पड़ गया। कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें लोगों को कमज़ोर बना देती है, फैमिली का प्रेशर बना देता है, कैरियर का अनसक्सेसफुल होना इंसान को कमज़ोर बना देता है। तो इनमें भी कुछ कमज़ोरी रही होगी, पर यहाँ पर मेजर अरकाना स्ट्रेंथ आया है जो बता रहा है कि ये रिश्ता इस इंसान को बहुत मजबूत लगता है। इस इंसान को आपको लेकर बहुत मजबूती महसूस होती है, आपको लेकर इंसान बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता है ना। तो जो भी है इस रिश्ते में भी वही साहस, वही दम, वही मजबूती एंजल्स देने वाली है। ये इंसान आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में जो यहाँ पर अनकही बातें हैं, जो ये इंसान कह नहीं पा रहा है आपको, वो हिम्मत करके, बोल्ड होकर, स्ट्रेंथ के साथ, है ना, ये इंसान आपके साथ ये सारी चीज़ें फेस टू फेस आकर कहेगा भी, समझ गए। एंजल्स विल सपोर्ट, समझ गए। तो गाइज ये तो वो चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे। आई होप आपको समझ में आ गई है कि ये इंसान आपके लिए क्या महसूस करता है। प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है ना। आपको खोने का यहाँ पर गम भी है, आपको महसूस भी कर रहा है, आपके साथ बात करना चाहता है। और इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये इंसान कुछ करना भी चाहता है, ठीक है। ओवरऑल ये था। अब चलिए देखते हैं कि मैसेज में क्या है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो आप उन इंसानों में हो, मैंने आपसे ये तो पहले भी कह ही दिया था जब मैंने 5 ऑफ वैंड्स को देखा था, कि हो सकता है कि ये कल आपके साथ क्या करता था, कल के दिन में जब ये आपके साथ था, तो हो सकता है कि आपने इनके गुस्से को भी सहा है, आपने इनके बुरे बिहेवियर को भी सहा है, इनके ईगो एटीट्यूड को भी सहा है ना। प्यार के दम पर ही तो सहा था गाइस, है ना। मजाल है कि कोई और आकर आपको गाली देकर चले जाए, आप उनको 2 लगाकर भेज दोगे, पर आप इनसे प्यार करते थे ना, इसीलिए आपने इनकी हर चीज़ को सहा है ना। और इनके चेहरे पर जो है हमेशा आपने कुछ ना कुछ करके इनको हंसाने की कोशिश की। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना ही आपका जो है सपना रहा है। यू ऑलवेज नो हाउ टू मेक मी स्माइल। तुम्हें पता है कि क्या कौन सी चीज़ मुझे खुश करती है, कौन सी चीज़ होने से मेरे चेहरे पर स्माइल आती है। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, मेरी मुस्कुराहट का जो है सोर्स हो तुम, है ना। इनकी जो हंसी है ना उसका सोर्स आप हो,
आप इन्हें हमेशा हंसाते रहे हो, हमेशा आपने इनको खुश किया है, हमेशा इनको खुश देखना ही आपकी चाहत रही है। तो ये एक बात इन्होंने कही है आपके लिए। चलिए दूसरा मैसेज देख लेते हैं। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रॉलिंग। तो देखिए, ये तो मैं तो 100% दावे के साथ कह दूँ, ये जो मैसेज आया है कार्मिक के लिए ही आया है ना। आपका जो सेक्सुअल अपीयरेंस है, आपका जो फिजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो इस इंसान को पागल कर देती है, वो इस इंसान को घायल कर देती है, और कार्मिक वाले डेविल ही सोचते हैं ऐसा, गाइस। समझ गए ना। तो तीसरा जो मैसेज है वो है आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। 6 ऑफ कप्स की देखिए, ये जो कार्ड आया था यहाँ पर, उसी की सेम एनर्जी आई है। ये कह रहे हैं आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। संभव ही नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। देखो, मैंने कहा ना कि मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है इस इंसान की, भूल नहीं पा रहे हैं आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। ये क्या है भाई गाइस, ये क्या है भाई गाइस? कुछ लोगों के पर्सन ने अपने फैमिली को आपके बारे में बता रखा है। हो सकता है कि अपने सिस्टर से बात की है, हो सकता है कि अपने ब्रदर से बात की है। परिवार का शब्द आया है यहाँ पर, फैमिली का वर्ड यूज़ हुआ है। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली आपके बारे में जानती है, इन्होंने बता रखा है, किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को तो आपके बारे में इन्होंने बता रखा है गाइस। वाह, ये हुई ना बात। तो धीरे धीरे ही सही हिम्मत कर रहा है बंदा, स्ट्रेंथ आ रही है इस इंसान में, और स्ट्रेंथ डेफिनेटली पूरी होगी भी। साइकिल है, कंप्लीट होने दो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए एक एडवाइस, सिर्फ एक निकालूंगी मैं, कि आपको कौन सा एडवाइस फॉलो करना है। यहाँ से एक निकल कर आएगा जिसे आपको मानना है, ठीक है गाइस। लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सब्जेक्ट और कैरियर, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार और फाइंडिंग अ मेंटर, अटेंशन टू डिटेल, स्किल, वर्क दैट यू लव। गाइस, कुछ ना कुछ जो है आपके कैरियर को लेकर यहाँ पर निकल कर आया है। आपसे यहाँ पर जो है पैसिव रहने को नहीं कहा गया है। हो सकता है कि आप काम धंधा छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल आप कदर नहीं कर रहे, फिक्र नहीं कर रहे। तो एंजल्स आपसे कह रही है कि अगर आपके पास खाली टाइम है ना, अगर इनको याद करने के अलावा, अपने पर्सन को याद करने के अलावा आपके पास ज़रा सा भी टाइम है, तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बूस्टअप करो, कुछ ना कुछ काम करो, है ना। आगे बढ़ो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, है ना। आपको वो काम करना है जिससे आपका मन बहलता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो ऐसा कुछ काम आपको करने के लिए, यानी कि स्टार्टअप करने के लिए ईश्वर आपसे कह रही है, आपकी एनर्जी से निकल कर आया है। ये डेफिनेटली उन बंदों के लिए निकल कर आया है जो काम धाम छोड़कर बैठे हैं घर पर, कुछ कर नहीं रहे। और ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपना समय ऐसे वेस्ट करो, है ना। आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे वेस्ट करो, है ना। आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, स्किल्स है ना। जिस सब्जेक्ट पर आपको काम करने का मन लगता है, जो कैरियर आपको पसंद है, वहाँ पर जो है आपको कुछ करना है गाइस, ठीक है। बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि आप किसी सेमिनार को अटेंड करने वाले हो, किसी मीटिंग को अटेंड करने वाले हो, या फिर ये भी लग रहा है कि आपको गाइड करने वाला कोई मेंटर आ रहा है, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कोई मेंटर भी यहाँ पर आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है। तो आप बहुत जल्द कहीं ना कहीं सेटल होते हुए, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हुए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए, खुद को डेवलप करते हुए यहाँ पर नजर आए हो, और आपको ये करना है। तो कैरियर के लिए कुछ थोड़ा सा आपके लिए निकल कर आया है, तो उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता बाबूजी। पेट भरने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कमाना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है कि नहीं गाइस, है ना। तो चलो इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।